सावधान। पिंडस्थम स्वात्मचिंतनम। स्व आत्मा का चिंतन करना, अनुभवन करना पिंडस्थ ध्यान है। इसमें हमने पहली धारणा देखी, पृथ्वी धारणा। अब पृथ्वी धारणा से आगे बढ़ते हुए अग्नि धारणा करेंगे। जो यहाँ चार्ट लगे हैं वो आपने देखे होंगे, बताया भी था। उधर महिलाओं की तरफ से इसे क्रम से पूरा देखना था, जिससे आपको अग्नि धारणा की सूचनाएं मिलती जाएंगी। तो किस प्रकार से मन में विचार करना है, इसकी कल्पना आ सकती है। ध्यान शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप अपने हाथ से मस्तक को स्पर्श करना। मस्तक को स्पर्श किया, अब निकालो। तो आप जब हाथ लगाकर स्पर्श करते हो तो वहां आपको एक फीलिंग आई कि नहीं, एक ज्ञान का संचेतन हुआ कि यहाँ पर भी एक फीलिंग है, एक जानन की क्रिया होती है। तो हाथ लगाने पर स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से हम यहाँ जो इस शरीर प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश भी अंतरंग में फैले हुए हैं, उसके ऊपर जो चेतना है, उस चेतना के कारण ही हम इस स्पर्श का अनुभव करते हैं। अब अग्नि धारणा में जो प्रयोग चलेगा वो बिना स्पर्श करते। अभी हमने हाथ को हाथ लगाया तो यहाँ सेंसेशन लगाओ, देखो। लेकिन जब हम अग्नि धारणा में आपको बोलेंगे कि मस्तक का भाग देखो, आपने सबने अपने स्वयं को आईने में देखा ही होगा। तो अब आपको अग्नि धारणा में शरीर के एक एक अंग अवयव को देखते हुए उसको जलाने की एक पद्धति है, विधि है। उस प्रकार का चिंतन करते हुए व्यवहार और निश्चय दोनों पद्धति से चलेगा। व्यवहार से हम शरीर के प्रदेशों को जलाएंगे, निश्चय से जितना शरीर है उस शरीर में चेतना पूरी फैली हुई है, व्याप्त होती है। तो मस्तक को देखो ऐसा कहेंगे तो मस्तक को अपने मन में देखना है। फिर मस्तक पर यह अग्नि बीजाक्षर लिखने के लिए कहा जाएगा, तो विचारों से वह अग्नि का र बीजाक्षर आपको लिखा हुआ देखना होगा। और र का निश्चय अर्थ है स्वपर प्रकाशी चेतना। जैसे अग्नि स्वपर प्रकाशी, ऐसी अपनी चेतना भी स्वपर प्रकाशी होती है। तो उस चेतन आत्मा की, जैसे यहाँ चेहरे पर एक बार हाथ घुमा लो, ऐसे एक चेतना, एक फीलिंग आती है ना, ये फीलिंग आपको
बिना स्पर्श के आनी चाहिए। उसके अब देखना आप कितना एकाग्र हो सकते हो, आपको ही समझ में आएगा। क्योंकि अभ्यास तो स्पर्शेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, कर्नेंद्रिय के माध्यम से जानने का है। ज्ञान से जानने का अभ्यास कम है। इसीलिए तो ये ध्यान के प्रयोग हैं कि जिससे हम समझ सके कि हम इंद्रियों से नहीं ज्ञान से जानते हैं, हम इंद्रिय वाले नहीं ज्ञान वाले हैं। तो चलो प्रयोग शुरू करते हैं। अपना अपना आसन सहज आसन हो, जिसमें आकुलता न हो, ऐसा आसन, स्थिर आसन हो। इसमें, इस प्रयोग में आंखें खोलना मना है। जैसे रास्ते पर चलते हुए आंखें बंद करेंगे तो दुर्घटना होती है, ऐसा लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। ऐसे यहाँ आंखें खोलेंगे तो अपना ध्यान भी नष्ट हो जाएगा या भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आंखें बिल्कुल खोलना नहीं। और ये जो पंचा है, हमने कहा था थोड़ा आंखों के ऊपर से, चेहरे के ऊपर से ले लो, जिससे छोटे छोटे जीव हमें परेशान नहीं करते। नहीं तो छोटा सा जीव भी अगर आंख के पास, नाक के पास, होठों के पास आता है तो उपयोग खराब करता है। इसलिए थोड़ा सब व्यवस्था बनाते हुए ये प्रयोग करना है। लगा लिया अपना अपना आसन। बाया हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। शांति से आंखें बंद करो, शांति से, चित्त में शांति हो। पिंडस्थ ध्यान, प्रथम धारणा, पृथ्वी धारणा। चलो ज्ञान में देखो, ज्ञान से देखो। इस मध्य लोक में सर्वत्र जल फैला हुआ है। देखो स्वच्छ, निर्मल, निशब्द, कल्लोल रहित ऐसा जल का सागर देखो। अन्य कोई भी नीय नहीं है, अन्य कोई भी विषय नहीं है। जल का सागर है। उस सागर के मध्य में सहस्रों योजन में फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला
सुवर्णमय कमल देखो, देखो जल के सागर में एक सुवर्णमय प्रफुल्लित कमल है। उस कमल की कर्णिका में स्वच्छ स्फटिक मणि का आसन है। जानो उस स्फटिक मणि के आसन पर राग द्वेष को नष्ट करने में समर्थ बंधे हुए कर्म को नष्ट करने के लिए हम विराजमान है। जानो ये पूरा चित्र हमारे ज्ञान में हमें देखना है। सागर है, सागर के मध्य में सुवर्णमय कमल है। सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है। स्फटिक मणि के आसन पर दुखों का नाश करने के लिए हम अकेले बैठे हैं। ऐसा देखो, पृथ्वी धारणा समाप्त। अग्नि धारणा देखो, हमारे नाभि के स्थान पर एक ऊपर मुख किया हुआ 16 पंखुड़ियों का कमल है। देखो एक पंखुड़ी पर एक स्वर, इस प्रकार 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्ण अक्षरों से लिखने हैं। यानी उस प्रकार से विकल्प करना है, जानना है। नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल, उसकी एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर सुवर्ण अक्षर से लिखिए। अ आ ई ई उ ऊ रू रू
ऐ ओ औ आहा। इस प्रकार 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर स्वर्णमय अक्षरों से लिखे हुए देखो। हर एक स्वर आत्मा का ही वाचक है। जैसे ओ यानी अविनाशी आत्मा जानना है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। आ यानी आनंद स्वरूपी आत्मा, मैं आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ। ई यानी ईश्वर स्वरूपी आत्मा, मैं ईश्वर स्वरूपी आत्मा हूँ। ऊ यानी उपयोग स्वरूपी आत्मा, मैं उपयोग स्वरूपी आत्मा हूँ। रू यानी ऋषि स्वरूप आत्मा, मैं ऋषि स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐ यानी ऐश्वर्यशाली आत्मा, मैं ऐश्वर्यशाली आत्मा हूँ। इस प्रकार से आत्मस्वरूप का भी चिंतन करते चलना है। देख रहे हैं अपनी नाभि के स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल, उस कमल पर 16 स्वर स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं। देखो, अब इस 16 पंखुड़ियों वाले कमल की कर्णिका में मंत्राक्षर की स्थापना करना है, मंत्राक्षर लिखना है, हाथ से नहीं, वचन जल्प करके नहीं, बस ज्ञान से जानना है। तो इस 16 पंखुड़ियों वाले कमल की कर्णिका में रम, ह पर रेफ और बिंदी, इस प्रकार के मंत्राक्षर की स्थापना 16 पंखुड़ियों वाले कमल की कर्णिका में कीजिए। देखिए,
आगे देखिए, हमारे हृदय के स्थान पर एक नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। देखो, एक पंखुड़ी पर एक कर्म का नाम लिखना है। 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्मों के नाम लिखने हैं। विचारों से सब काम करना है। तो लिखिए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। हृदय के स्थान पर नीचे मुख किए हुए 8 पंखुड़ियों के कमल पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं। ऐसा देखो, अब फिर से अपनी नाभि के स्थान पर जो 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसकी ओर उपयोग को लेकर चलो। उस कमल की कर्णिका में हमने रहम इस मंत्राक्षर की स्थापना की है ना, तो उपयोग उस रहम इस मंत्राक्षर के रेफ पर एकाग्र कीजिए। देखिए, उपयोग को जितना एकाग्र कर सकते हो उतना एकाग्र करते हुए देखिए, उस रम के रेफ में से धुएं की, धूम की शिखा निकलती हुई देखो। धुएं के साथ अग्नि के स्फुल्लिंगों की पंक्ति उस रहम के रेफ में से निकलती हुई देखो, देखो, देखो। इस रम के रेफ में से अग्नि ज्वाला प्रस्फुटित हुई, अग्नि प्रज्वलित हुआ, अग्नि ज्योत निकली। देखो, यह अग्नि जलती हुई
जलाती हुई अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव के अनुसार ऊपर की ओर बढ़ती हुई, देखो हृदय स्थान पर जो नीचे मुख किया हुआ अष्ट दल कमल है, उस 8 पंखुड़ियों वाले कृत्स्न कर्म को जला रही है। देखो ध्यान अग्नि से कर्म जलते हैं, भस्म होते हैं। ध्यान ही कर्मों को जलाने में समर्थ है। देखो ध्यानम हवे अग्नि, आचार्य ने ध्यान को अग्नि की उपमा दी है। यह ध्यान रूपी अग्नि अष्ट कर्म रूपी काष्ठ को जला रही है। व्यवहार से ये जो अग्नि है वह अष्ट पंखुड़ियों वाले कमल को जलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई, देखो देखो अपने कंठ में से ऊपर की ओर बढ़ती हुई, जलाती हुई मस्तक तक आ गई। देखो मस्तक का भाग देखो, मस्तक पर सर्वत्र र र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। मस्तक के एक एक प्रदेश पर अग्नि का र र र हलंतर, जिस में स्वर नहीं मिला है ऐसा र, व्यंजन लिखना है, व्यंजन में स्वर मिलाना नहीं, हलंतर लिखना है। मस्तक पर सर्वत्र लिखना है आपको विचार से। र का र यह व्यवहार से अग्नि का बीजाक्षर कहलाता है। जिस शरीर के अंग पर, प्रदेश पर आप इस बीजाक्षर को लिखेंगे, उसके निमित्त से यह अग्नि बीजाक्षर होने से हमारे शरीर का वह प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होता है, ऐसा
अनुभव करना है आपको। देखो मस्तक पर र र र र र लिखते जाइए। निश्चय से र यह स्वपर प्रकाशी चेतना का बीजाक्षर कहलाता है। मस्तक के जिस प्रदेश पर र लिखेंगे वहीं पर आत्म प्रदेश भी फैले हुए हैं। आत्म प्रदेशों में चेतना सर्वत्र व्याप्त है। तो हमें र लिखते हुए मस्तक का वह भाग अग्नि से जलता हुआ जानने में आता है। ऐसे ही मस्तक के स्थान पर फैले हुए आत्म प्रदेशों में जो चेतना है उस चेतना का भी अनुभव करने का प्रयत्न करना है। जानो ज्ञान से ज्ञानमय चेतना जानो। ज्ञान से मस्तक के प्रदेशों को अग्नि से जलते हुए जानो। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। जानो मस्तक के पीछे, मस्तक के पिछले भाग पर सर्वत्र र र र र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखिए। अपना बाया कान देखिए, देखिए बाएं कान पर सर्वत्र र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर लिख रहे हैं। जहां जहां यह अग्नि बीजाक्षर लिखा जा रहा है वह शरीर का प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। साथ साथ यह अनुभव भी करना है। कान के अंदर, कान के बाहर के बाजू सर्वत्र र र र लिखिए।
कान को हाथ से स्पर्श करते हैं तो कान के स्थान पर एक अनुभव, फीलिंग आती है। अब बिना हाथ लगाए उस कान के स्थान पर आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। आत्म प्रदेशों में सर्वत्र एक अखंड चेतना व्याप्त है। उसका भी विचार कीजिए। दाहिना कान देखिए, अपना दाहिना कान अपने ज्ञान में देखिए। देखा, दाहिने कान पर सर्वत्र अग्नि का र, यह बीजाक्षर लिखिए। दाहिने कान के स्थान पर भी आत्म प्रदेश फैले हुए है। आत्म प्रदेशों में चेतना है। जानो, स्वपर प्रकाशी चेतना है। स्वपर प्रकाशी चेतना जानने वाली है। स्वपर प्रकाशी अग्नि जलाने वाला है। दाहिना कान अग्नि से प्रज्वलित हो गया। अब माथे को देखो। माथे पर सर्वत्र अग्नि का र, यह बीजाक्षर लिखिए। र र र र र र र र। इस शरीर से बहुत प्रेम है ना, तो देखो देखो, आलस मत करो। इस शरीर के प्रेम के कारण ही शरीर प्राप्त होते आए हैं। अब इस शरीर को ऐसा जलाएंगे कि वापस ये शरीर प्राप्त ही ना हो। देखो जरा, एक एक प्रदेश पर लिखो। जहां पर लिखते हो र, वहीं पर अग्नि प्रज्वलित होती हुई अनुभव करो। उष्ण अग्नि होती है। अग्नि को स्पर्श करते हुए अपने को जो उष्णता का एहसास होता है ना, वही अपने को यहाँ होना चाहिए। इतनी उपयोग की एकाग्रता करो।
चेतन आत्म प्रदेश माथे के स्थान पर भी है, जानो। बाईं भुरकुटी पर, दाहिनी भुरकुटी पर, दोनों भुरकुटियों के मध्य में र हलंतर जो अग्नि का बीजाक्षर है उसे आप लिखिए। बाईं आंख देखिए, बाईं आंख के पलकों पर, पलक पर, अंदर आंख पर सर्वत्र र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखिए। आंखें है ना आपको? दाई आंख, बाई आंख, अब बाई आंख देखो और उस पर अग्नि का र बीजाक्षर लिखो। र निश्चय से सुपर प्रकाशी चेतना का बीजाक्षर है। चेतना है, जानो। जितनी बार र लिखोगे उतनी बार आपको चेतनात्मा का अनुभव आएगा। ओहो, उतनी बार आपको आनंद का अनुभव करने का मौका मिलेगा। ओहो, लिखो और अनुभव करो, लिखो और अनुभव करो। दाहिनी आंख देखो, दाहिनी आंख की पलक पर, आंखों के अंदर बाहर सर्वत्र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। विचार से लिखना है, जानना है, देखना है। आंख के प्रदेश अग्नि के द्वारा प्रज्वलित होते हुए अनुभव करना है। गरम अग्नि है, उष्ण अग्नि है, जलाने वाली अग्नि है। देखो देखो, जानने वाली चेतना है, चेतना जलने वाली नहीं। आंख जानने वाले नहीं। देखो तो आंख जलने वाले है, चेतना जानने वाली है। ओहो, जानो। अब अपनी नाक देखो, नाक, नाक पर सर्वत्र अग्नि का र यह बीजाक्षर लिखो। नाक के एक एक प्रदेश पर लिखो र र र र।
चेतना अनुस्यूत है। आत्म प्रदेश होने से चेतना सर्वत्र है। यह चेतना एक है, अखंड है। जानो जानो। होंठ देखो, होंठ। चेहरा देखा है ना आईने में आपने कितनी तो बार। अभी स्पर्श भी कराया था ना, वह चेहरा दिख रहा है क्या? होठ है ना, दोनों होठों पर र र र र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखते चलो। होठों के स्थान पर भी आत्म प्रदेशों में चेतना है। स्वपर प्रकाशी चेतना है। जानने देखने वाली चेतना है। जानो। बाया गाल देखो, बाएं गाल पर सर्वत्र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। शांति से गालों के एक एक प्रदेश को देखते हुए, एक भी शरीर का प्रदेश बचना नहीं चाहिए अब, जिससे कि दूसरा शरीर उत्पन्न हो। र र र, और शांति से साथ ही साथ जानने वाली चेतना चेतना चेतना, बहुत मजा आएगा। जिस चेतन आत्मा के अनुभव से सिद्ध परमात्मा अव्याबाद सुखी है, उसी चेतना का हमें अनुभव करना है, जिससे हमारी परिणति में भी अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति आती है। जानो जानो। दाहिना गाल देखो, दाहिने गाल पर सर्वत्र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर लिख रहे हैं हम, ऐसा विचार करो। अग्नि से गाल के प्रदेश प्रज्वलित हो रहे हैं, ऐसा जानो। जानने वाली चेतना है, उसे भी जानो। हाथ से गालों को स्पर्श करते हुए हमें
चेतना की ही तो फीलिंग आती है, चेतना ही को तो फील करते हैं, चेतन आत्मा ही तो फील करता है, अनुभव करता है। तो देखो चेतना है, संपूर्ण चेहरे पर अग्नि के र यह बीजाक्षर लिखे हुए हैं। हमारा पूरा चेहरा र इन अग्नि के बीजाक्षरों से प्रज्वलित हो गया है, जल रहा है। आगे गले का भाग देखो, गले पर सर्वत्र र र र इन अग्नि बीजाक्षरों की स्थापना करो एक एक प्रदेश पर। गले का भाग अग्नि से प्रज्वलित होता जा रहा है। चेतना वहां पर भी आत्म प्रदेशों में फैली है। शरीर प्रदेशों में चेतना नहीं है। शरीर प्रदेश स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं। जानो जानो चेतना आत्म प्रदेश में ही होती है। जान रहे हैं। गर्दन का भाग देखो, गर्दन पर सर्वत्र र इस अग्नि बीजाक्षर को लिखो। गर्दन दर्द करती है तो महसूस होती है न गर्दन। अब देखो, अपने ज्ञान में देखो, अपनी गर्दन देखो और उस पर र ये अग्नि बीजाक्षर लिखो। सुपर प्रकाशी अग्नि। गर्दन के स्थान पर भी चेतना है, इसीलिए तो गर्दन दर्द का अनुभव होता है। गर्दन और चेतना में एकत्व देखते हैं तो दर्द का दुख है। गर्दन और चेतना को भिन्न देखो तो गर्दन के कारण दुख होगा नहीं। जानो जानो चेतना भिन्न है, गर्दन भिन्न है। गर्दन जल रही है, चेतना जान रही है मैं चेतन हूँ, मैं गर्दन नहीं। समझो समझो जरा अब अपने को। बायां कांधा देखो, बाएं कांधे पर सर्वत्र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। बुद्धि पूर्वक लिखो, चिंतन करते हुए लिखो, देखते हुए लिखो। र हलंतर र र देखो, जब अग्नि तेज होती है, अग्नि ज्वालाएं जब तेज होती है तो उसमें से फर फर ऐसी आवाज आती है।
इसी कारण र यह अग्नि का बीजाक्षर कहलाता है। दाएं बाएं कांधे के स्थान पर भी आत्म प्रदेशों में चेतना फैली हुई है। एक ही चेतना है, अखंड है ना। दाहिना कांधा देखो, दाहिने कांधे पर र र र र ये अग्नि के बीजाक्षर लिखो। क्या काम है आपको अब? कुछ नहीं, बाहर भी नहीं है और अंतरंग में भी नहीं, तो ये काम करो अब। दाहिने कांधे के प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होते हुए देखो। दाहिने कांधे के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश जहां जहां वहां वहां चेतना चेतना है। जानो। पीठ देखो, पीठ पीठ दर्द के समय पीठ जानते हो ना? जब दर्द नहीं होता तब भी पीठ है ही, शरीर का एक अंग है। देखो उसे, और उस पीठ के एक एक प्रदेश पर र र र यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। शरीर को आचार्यों ने खल कहा है। खल माने शत्रु। एक भी शत्रु रहना नहीं चाहिए। ऐसे ही शरीर का एक एक प्रदेश, उस पर अग्नि के र र बीजाक्षर लिखते हुए उस शरीर रूपी शत्रु से मुक्ति पाएंगे हम। लिखो। र र र र संपूर्ण पीठ पर जहां लिखो वहां पर अग्नि से वह प्रदेश प्रज्वलित होता हुआ अनुभव करो। चेतना है न सर्वत्र, वह स्वपर प्रकाशी है ना। स्व को अनुभवती है और पर को भी अनुभवती है। देखो देखो, संपूर्ण पीठ के स्थान पर फैले हुए आत्म प्रदेशों में चेतना व्याप्त है। चेतनमय आत्मा हम है। पीठ हम नहीं, हमारी नहीं। जानो, चेतन हम है। चेतन आत्मा हमारा है। जानो। बायां हाथ देखो। बाएं हाथ की भुजा पर र र र
यह अग्नि बीजाक्षर लिखते चलो। बाएं हाथ की भुजा के प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित हो रहे हैं। बाएं हाथ की भुजा के प्रदेश में भी, प्रदेशों के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। देखो, आकाश प्रदेश है, आत्म प्रदेश है, शरीर प्रदेश है। आकाश प्रदेश हम नहीं, शरीर प्रदेश हम नहीं, आत्म प्रदेश जिसमें चेतना है वह हम हैं। बाएं हाथ की कोहनी से लेकर हथेली तक आगे पीछे सर्वत्र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए। सर्वत्र अग्नि के बीजाक्षर लिखिए, लिखिए। अग्नि से एक एक प्रदेश प्रज्वलित होता हुआ जानिए। स्वपर प्रकाशी चेतना आत्म प्रदेशों में वो व्याप्त है। देखो, एक अखंड अनुस्यूत चेतना है। किसी भी प्रदेश के चेतना के आश्रय से पूरी चेतनात्मा अनुभव में आती है। हथेली, बाएं हथेली पर पीछे बाजू सर्वत्र उंगलियों पर र र र र लिखिए। चेतन प्रदेश, चेतन आत्म प्रदेश बाएं हथेली के स्थान पर भी फैले हुए हैं। चेतना सर्वत्र है। जानो, देखो, दाहिना हाथ देखो, दाहिने हाथ की भुजा पर सर्वत्र र र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए। भुजा का एक एक प्रदेश अग्नि से जलने लगा है, ऐसा जानिए। दाहिने हाथ की भुजा के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है, एक क्षेत्र में है। आत्म प्रदेशों में चेतना है, शरीर प्रदेशों में स्पर्श रस गंध वर्ण है। ओहो, अंतर जानो, चेतना, फीलिंग, अनुभव वह मैं
जलने वाला शरीर मैं नहीं। दाहिने हाथ की कोहनी से लेकर हथेली तक आगे पीछे सर्वत्र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। अग्नि उष्ण है ना, कितनी तो बार अग्नि का स्पर्श हुआ होगा, वैसी ही अग्नि की यहाँ अनुभूति करने का प्रयत्न करो। जलाने वाली अग्नि, गरम गरम अग्नि, उसी स्थान पर चेतना है, अमूर्त है, आकाश जैसी है। आकाश जलता नहीं, आकाश प्रदेशों में अग्नि होते हुए भी अग्नि तो ईंधन को जलाती है, आकाश को नहीं। ऐसे ही आकाशवत यह चेतना है, अमूर्त है। अग्नि चेतना को नहीं जला रही, शरीर प्रदेश को जला रही, ऐसा जानो। दाहिने हथेली पर, आगे पीछे सर्वत्र, उंगलियों पर, अंगूठे पर, सर्वत्र र र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए। चेतना का भी अनुभव कीजिए। आत्म प्रदेश है ना हथेली के स्थान पर। आत्म प्रदेशों में एक अखंड चेतना है, चेतनमय आत्मा अखंड है। स्वपर प्रकाशी चेतना एक है। ओहो, शरीर के अंग को जान सकते हैं, शरीर के अंग को जानने वाले को भी जान सकते हो। जानने वाला तो जान ही रहा है, जानने वाले को अब जानो, तुम भी जानो। जानने वाले चेतन आत्मा है हम। छाती का भाग देखो, छाती पर सर्वत्र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। र र र र, न छाती का दर्द रहेगा, न हार्ट का अटैक आएगा। चेतना इससे भिन्न जो है, जला देंगे इस छाती को, सबको। लिखो जरा, विचार पूर्वक लिखो। र र र र, यानी अग्नि बीजाक्षर है, अग्नि है, अग्नि। अग्नि के स्फुल्लिंग है र, यानी जहां पर पड़ते हैं वह शरीर का प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होता है। जैसे पेट्रोल पर अग्नि का स्फुल्लिंग गिरे तो पेट्रोल जलता है, ऐसे ही यह शरीर है। जानो, छाती के स्थान पर आत्म प्रदेश फैले है। आत्म प्रदेश को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आत्म प्रदेशों में चेतना है, जानो। चेतना अखंड चेतना है। पेट देखो, पेट पर सर्वत्र
अग्नि का बीजाक्षर लिखो। र र र। अग्नि बीजाक्षर माने अग्नि ही। जहां लिख रहे हैं वह शरीर का प्रदेश, शरीर का अंग अग्नि से प्रज्वलित होता हुआ जानना है। इतना उपयोग एकाग्र हमें करना होगा। सचमुच मानो जल रहा हो, इतनी एकाग्रता की जरूरत है। पेट पर सर्वत्र र र र र र। पेट के प्रदेश, जिस आकाश प्रदेश में, उसी आकाश प्रदेश पर आत्म प्रदेश भी है। आत्म प्रदेशों में चेतना फैली हुई है। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, जानो। पेट अग्नि से जलने लगा, पेट दर्द नष्ट होगा, जलेगा तो रहेगा कैसे? पेट ही नहीं रहेगा तो दर्द किसका? देखो कमर, देखो कमर पर सर्वत्र आगे पीछे र र र र। इन अग्नि बीजाक्षरों को लिखो। कमर के पुद्गलमय प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होते हुए देखो। कमर के स्थान पर भी चेतना व्याप्त है। आत्म प्रदेश जो है, लिंग पर, नितंबों पर सर्वत्र र र। यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। अग्नि से जल रहे हैं, चेतना है। बाएं पैर को देखो, बाएं पैर की जंघा पर र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखो। र र र र। एक एक प्रदेश पर लिखो, देख देख कर लिखो। अग्नि से जलते हुए देखो। आत्म प्रदेश वहां पर भी है। स्वपर प्रकाशी चेतना संपूर्ण आत्म प्रदेशों में है। जानो। बाएं घुटने का दर्द खत्म करना है ना, तो बाएं घुटने पर आगे पीछे सर्वत्र र र र लिखो लिखो।
वाया घुटना अग्नि से जल रहा है ऐसा जानो। बाएं घुटने के स्थान पर भी आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेशों में चेतना है। यह चेतना एक है। प्रदेश आत्मा के भले असंख्यात हो, चेतना एक है, एक जानो। बाएं घुटने से लेकर बाएं पैर की एड़ी तक सर्वत्र र र र लिखिए। अग्नि बीजाक्षर लिख रहे हो ना, सो मत जाना, लिखो। उन प्रदेशों में भी, वहां पर भी चेतना आत्म प्रदेशों में फैली हुई है। शरीर के एक एक परमाणु में जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे ही आत्मा के एक एक प्रदेश में चेतना व्याप्त है। जानो। बाएं पैर के तलवे पर, ऊपर के बाजू, उंगलियों पर, अंगूठे पर देखो देखो, जैसे मेहंदी निकालते हैं ऐसे र र र लिखो। ये अग्नि बीजाक्षर है। एक एक प्रदेश को जलाने वाले अग्नि बीजाक्षर है ये, लिखो। तलुए पर लिखो, ऊपर के बाजू लिखो, उंगलियों पर लिखो, उंगलियों के बीच में लिखो, अंगूठे पर लिखो। देखो, उद्गलमय यह शरीर अग्नि से जल रहा है। चेतना जान रही है। जलने वाले शरीर को कुछ नहीं समझता, वह जल रहा है कि वह शरीर रूप है। वो तो पुद्गल है ना, क्या समझेगा वो। हम समझने वाले हैं तो ठीक समझो, ठीक। जलने वाले हम नहीं, जानने वाले हम। ऐसे अपने को जानो। दाहिना पैर देखो अब। दाहिने पैर की जंघा पर र र र र र लिखो। दाहिने पैर की जंघा के प्रदेश अग्नि से जलने लगे हैं। जानो, अग्नि उन्हें जला रही है। देखो, जानने वाली चेतना जान ही रही है, देख ही रही है। दर्शन ज्ञानमय चेतना जान देख रही है और कुछ नहीं कर रही। करने वाली नहीं है, मात्र देखने जानने वाली है।
देखो जानू, दाहिने घुटने पर आगे पीछे सर्वत्र र, यह अग्नि बीजाक्षर लिखो। चेतना जानो, सुपर प्रकाशी चेतना है, आत्म प्रदेश वहां पर भी है ना। दाहिने घुटने से लेकर दाहिने पैर की एड़ी तक पिंडलियों पर सर्वत्र र र र, इन अग्नि बीजाक्षरों को लिखो। देखो जानू, वहां पर भी आत्म प्रदेश, जानने देखने वाले आत्म प्रदेश फैले हुए है, आकाशवत है, जलने वाले नहीं हैं, जलते नहीं है, जलने की योग्यता आत्म प्रदेशों में है नहीं, ये तो पुद्गल के प्रदेशों में योग्यता है। जान देख रहे हैं हम। देखो दाहिने पैर की दाहिने पैर पर, तलुए पर, ऊपर के बाजू, उंगली पर, अंगूठे पर, सर्वत्र र र र र लिखो। जैसे मेहंदी निकालते हैं ऐसे लिखो। बस अग्नि का बीजाक्षर है यह समझो। जहां लिख रहे हो वह प्रदेश अग्नि से प्रज्वलित होता हुआ जानो, जानो जानो। तलवे पर, ऊपर के बाजू, उंगलियों पर, उंगलियों के बीच में, अंगूठे पर, सर्वत्र र लिखो लिखो। चेतन आत्म प्रदेश दाहिने पैर के तलवे के स्थान पर भी है। देखो देखो, दाहिने पैर का तलवा, अंगुलियां जल रही है। नतमस्तक स्वयं को देखो, मस्तक से लेकर पैरों की उंगलियों तक सब कुछ जलता हुआ देखो, देखो देखो। शरीर के अंग उपांग, पूरा शरीर अग्नि में जलता हुआ जानो। अपने मस्तक के ऊपर ओम ह्रम लिखो। बाएं घुटने पर ओम ह्रम लिखो। दाहिने घुटने पर ओम ह्रम लिखो। देखो अग्नि की ज्योत जैसे त्रिकोणाकार होती है, ऐसे ही अग्नि की ज्योति के आकार समान अग्नि में ये पूरा शरीर जल रहा है, नष्ट हो रहा है। देखो
मस्तक जल रहा है, चेहरा जल रहा है, कान जल रहे हैं, गर्दन, गला, कांधे जल रहे हैं, दोनों हाथ जल रहे हैं, पीठ जल रही है, छाती, पेट, कमर, लिंग, नितंब सब कुछ जल रहा है, दोनों पैर जल रहे हैं, अग्नि की ज्वालाओं में सब कुछ जलता जा रहा है। चेतनात्मा जान रही है, जान रही है। देखो मस्तक का भाग जल गया, चेतनात्मा रह गई, दोनों कान जल गए, चेतना रह गई, चेहरा जल गया, चेतना रह गई, गला जल गया, चेतना रह गई, गर्दन जल गई, चेतना रह गई, दोनों कांधे जल गए, चेतना रह गई, दोनों हाथ जल गए, चेतना रह गई, पीठ जल गई, चेतना रह गई। देखो देखो छाती जल गई, चेतना रह गई। जानो पेट का भाग जल गया, चेतना रह गई, लिंग, नितंब, दोनों पैर, कमर सब कुछ जल गए, चेतना मात्र रह गई। नो कर्म जल गया, द्रव्य कर्म जल गया, भाव कर्म भी जल गए, एक निरंजन चेतना रह गई। देखो निरंजनो संपूर्ण शरीर जल गया, अग्नि की ज्वालाएं शांत होती हुई, ईंधन ही कुछ नहीं रहा, जलाने के लिए कुछ नहीं रहा, जलने के कारण समाप्त हो गए, अग्नि रम की रेफ में समा गया, बुझ गया, एक अखंड स्वपर प्रकाशी अमूर्त ज्ञान दर्शनमय चेतन आत्मा मात्र रह गया है। जान रहे हैं हम चैतन्य स्वरूप एक चेतना 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 ही भासित हो रही है। अनुभव का पिंड ही रह गया है। देखो जानने देखने वाला मैं मात्र रह गया हूँ। ओहो ये हूँ मैं, चैतन्य स्वरूप।
ओम यानी अशरीरी अमूर्त चेतनात्मा, जानो वही तो है, मात्र वही तो है। अशरीरी स्वरूपोऽहम् निष्कलोऽहम् निरञ्जनोऽहम् निष्कर्मस्वरूपोऽहम्। शांति ही शांति ही शांति ही। विसर्जन।